जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन ऑनलाइन स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी जो है वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट था वो स्टार्ट किया हुआ था। जनरल नॉलेज में हमारे ऑलरेडी जो है वो 3 टॉपिक हो चुके हैं और इंपॉर्टेंट सीरीज जो है वो अभी जनरल नॉलेज की स्टार्ट है। ठीक है, उन्हीं में से आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा हमारा मोस्ट वेल नाउन फेमस पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो इसके हवाले से जो उनसे है ना, आपके पेपर में अक्सर एमसीक्यूज आए होते हैं। ठीक है, इनमें से एक दो एमसीक्यूज जो है वो लाजमी पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ फेमस पीपल पढ़ेंगे कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और उनका जो पैशन यानी कि पेशा गया है। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारा कुछ जो उनसा है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप पास पेपर में देखें तो इस हवाले से जो उनसे है ना एमसीक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पीपल जो है वो वेल नोन पीपल जो है वो मैं इस वीडियो में मेंशन कर देता हूँ। बाकी डिटेल के साथ जो है वो आप एलएमएस में जाकर रीड कर सकते हैं। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे एलएमएस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे बाद जो है वो आपको तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर, एमसीक्यू के भी नोट्स वगैरह जो है लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आज हम जो उनसे है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो पर्सन आते हैं वो हैं एलन मस्क। ठीक है, आप इनको जान ही होंगे। तो इस हवाले से आप क्वेश्चन आ सकता है कि इनका ताल्लुक जो है वो कहाँ से है, तो आप बताएंगे कि इनका ताल्लुक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है। ठीक है, उसके बाद इनका जो पेशा है यानी कि काम क्या करते हैं, किस वजह से वेल नाउन जाने जाते हैं, वो आपने बताना है। ये CEO ऑफ टेस्ला है, जो कि इलेक्ट्रिक कार मेकिंग कंपनी है। ठीक है, एंड स्पेस एक्स, ठीक है, जो कि खलाई कंपनी है, खलाई रिसर्च पर, स्पेस की रिसर्च पर जो कि बनाई गई है। इसके अलावा ट्विटर यानी कि एस के CEO भी हैं अब। ठीक है, ये एलन मस्क। ठीक है, और दुनिया के सबसे अमीर तरीन बंदे भी यही जाने जाते हैं। उसके बाद जेफ बेजोस हैं, इनका ताल्लुक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। ये फाउंडर हैं, CEO हैं। ठीक है, अमेजोन के। उसके बाद बिल गेट्स आ जाते हैं, इनका ताल्लुक जो है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स से है। ठीक है जी, ये को फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के। उसके बाद मार्क जकरबर्ग, इनको तो आप जानते ही होंगे, फेसबुक के जो उनसे हैं वो CEO हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसको डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ। देखिए, इनका ताल्लुक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। ठीक है, ये को फाउंडर हैं और CEO हैं मेटा के। अब मेटा जो है वो पेरेंट कंपनी है फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की। ठीक है, इसके अलावा थ्रेड्स की। ये जो कंपनीज़ हैं ये सब कैटेगरी में आ जाती हैं। जो इन सब कंपनीज़ को मैनेज कर रहे हैं वो मेटा मैनेज कर रहा है। ठीक है, मेटा जो है वो पेरेंट कंपनी है किन किन की, व्हाट्सएप जो आप यूज़ करते हैं। आप जब व्हाट्सएप स्टार्ट करते हैं तो नीचे पहले स्क्रीन पर लिखा आ रहा होता है, यानी कि स्टार्टिंग स्क्रीन पर लिखा आ रहा होता है फ्रॉम मेटा। ठीक है, आप फेसबुक स्टार्ट करते हैं, नीचे लिखा आ रहा होता है फ्रॉम मेटा। ठीक है, इंस्टाग्राम स्टार्ट करते हैं तो नीचे लिखा रहता है फ्रॉम मेटा। तो मेटा के जो CEO हैं वो मार्क जकरबर्ग है। उसके बाद सुंदर पिचाई जो हैं वो इंडिया से ताल्लुक़ है इनका, और ये CEO हैं अल्फ़ाबेट, जो कि पेरेंट कंपनी है गूगल की। ठीक है जी, और इसके बाद जो उनसे है गूगल के भी CEO हैं। ठीक है, सुंदर पिचाई। तो गूगल के नीचे जितनी भी प्रोडक्ट आती हैं वो भी सुन लें। ठीक है, यूट्यूब आती है, उसके बाद गूगल सर्च इंजन आता है। ठीक है, आपका जीमेल आ जाता है, गूगल ड्राइव वगैरह, ये सारी चीज़ें, गूगल मैप वगैरह, ये सारी चीज़ें जितने भी गूगल की प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आ जाती हैं अंडर गूगल कंपनी, यानी कि अल्फ़ाबेट जो पेरेंट कंपनी है गूगल की, उसके अंडर आ जाता है। ठीक है जी, तो CEO हैं जो गूगल के, वो हैं जी इंडिया से ताल्लुक़ है उनका, सुंदर पिचाई हैं जी। ठीक है जी, उसके बाद सत्याना नडेला हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं और इंडिया से इनका ताल्लुक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये आपके पास पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, ये जो उनसे बड़े फेमस जो हैं वो फुटबॉलर हैं। ठीक है, ये मैं आपको स्क्रीन पर भी शो कर देता हूँ। ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर पर जिनकी पिक्चर लगी है रेड शर्ट में, ये हैं जी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके बाद जो उनसे हैं वो मार्क जकरबर्ग लगे हुए हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये मशहूर जो है वो फुटबॉलर हैं, पोर्टुगाल से इनका ताल्लुक है। पेपर में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो फेमस फुटबॉलर प्लेयर, उनका ताल्लुक जो है वो कहाँ से है। तो नीचे ऑप्शन दिए हुए थे मुख्तलिफ, इंडिया से था, अर्जेंटीना से, पोर्टुगाल से या यूनाइटेड स्टेट्स से। तो उसका करेक्ट ऑप्शन था पोर्टुगल। ठीक है, उसके बाद आता है लियोनेल मेसी। ठीक है, इनका अर्जेंटीना से जो उनसे है वो ताल्लुक है, फुटबॉलर हैं ये भी फेमस। लेब्रॉन जेम्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, ये भी फुटबॉल प्लेयर हैं। विराट कोहली जो है आपको पता है इंडिया से हैं, ये एक क्रिकेटर हैं। उसके बाद बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान से हैं, ये भी क्रिकेटर हैं। उसके बाद आता है माइकल जॉर्डन, ये यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, बास्केट प्लेयर हैं। मोहम्मद अली यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, ये बॉक्सर
हैं, ठीक है, प्रोफेशनल बॉक्सर हैं जिनका ताल्लुक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो जर्मनी से इनका ताल्लुक है, थ्योरेटिकल फिजिक्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसाक न्यूटन आ जाते हैं जिनका ताल्लुक जो है वो इंग्लैंड से हैं। तो ये भी एक फिजिशियन, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है जी, और ऑथर भी थे इसाक न्यूटन। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बाद जो इनका ताल्लुक जो है वो जर्मनी से है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे गैलीलियो गैलीली, तो इनका ताल्लुक जो है वो इटली से, फिजिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं और इंजीनियर हैं। उसके बाद निकोला टेस्ला, बहुत जाना जाता है ये भी नाम। उसके बाद क्रोआटिया से इनका जो है वो ताल्लुक था, फिजिक्स थे ये भी, ठीक है जी। उसके बाद विलियम शेक्सपियर का ताल्लुक जो है वो इंग्लैंड से था। वो पोइट, प्लेयर, राइटर और एक्टर थे। नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक था, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हैं, ठीक है जी। मार्टिन लूथर किंग बहुत मशहूर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से इनका ताल्लुक था। इन्होंने जो सा है अमेरिकन में सिविल राइट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी, उनमें जो सा है ना कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है जी। उसके बाद स्टीफन हॉकिंग, बहुत मशहूर नाम है, ठीक है जी। इनका जो ताल्लुक था वो अमेरिका से था, थ्योरेटिकल फिजिक्स हैं ये। स्टीव जॉब जो हैं वो अमेरिकन ये भी हैं, CEO ऑफ एप्पल, ठीक है जी। उसके बाद बराक ओबामा जो हैं वो USA से इनका ताल्लुक है, वे फॉर्मर US प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद इब्राहम लिंकन जो है ये भी अमेरिकन से इनका ताल्लुक था, अमेरिका से फॉर्मर US प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। मिचाइल जैक्सन जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। उसके ये एक डांसर थे, ठीक है जी। चार्ल्स डार्विन जो है वो नेचुरलिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट है जी, आप बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, ठीक है। किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। आटम किसने डिस्कवर किया था? एटम, ठीक है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जॉन डाल्टन ने जो सा है वो एटम को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ नाम, ठीक है, जाने नाम में शख्सियत। लेकिन इसकी कंप्लीट लिस्ट जो है वो आपको LMS में मिल जाएगी, ठीक है। आपने इस लेक्चर को भी याद करना है, उसके बाद जो LMS में लिस्ट दी गई है, ठीक है, वो भी आपने जो है वो याद करनी है, ठीक है जी। तो आज का ये था हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा जनरल नॉलेज का इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होगा, लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से, वो भी आपने देख लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।